नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम करेंगे हमारा जो एस्टेट का पेपर हुआ है पीजीटी लेवल का, उसका क्वेश्चन पेपर आज हमारे पास है और इसके अंदर जो सीडीपी है उसका सॉल्यूशन हम आज की क्लास है इसके अंदर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर सही बनेगा। तो आइए आज की जो क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग, कि कौन सा हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। ऑप्शन दिया गया है डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके अंदर चाइल्ड है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता ही है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। फील्ड ट्रिप है, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। लेकिन जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। एंड प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। नोट पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। सो चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो सिर्फ ये देखना है कि उस मेथड के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चे का है या टीचर का है। जिसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा वो मेथड उसी के फेवर में जाएगा। ठीक है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है इसके अंदर बच्चे का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी आपके जो कल एग्जाम होंगे उसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में करके जाए। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकेंड, मैकडूगल के अनुसार घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है निवर्ति, पलायन, वियुत्सा या जिज्ञासा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा निवर्ति यानी कि रिपल्सन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस टॉप टू बॉटम ऑफ हिरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्नन। जो वर्नन की जो हिरार्की होती है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले आएगा इसके अंदर हमारा जनरल फैक्टर, इसके बाद आएगा हमारा मेजर फैक्टर, इसके बाद माइनर फैक्टर और लास्ट में आएगा हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। तो हमें ये जो सीरीज है ये देखनी है। सबसे पहले आएगा हमारा जनरल फैक्टर, दो जगह पे हमारा जनरल फैक्टर है, इसके बाद आएगा मेजर फैक्टर थर्ड। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू, कि जो बुद्धि है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक नॉट इन्वायरमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इक्वल इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद है जेंडर डिफरेंस डू नॉट कोज इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है। शार्प इंटेलिजेंस इज ए साइन ऑफ शार्प मेमोरी, ये गलत है। इंटेलिजेंस गिव्स द एबिलिटी टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे दो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड गलत हैं, ए एंड सी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही उत्तर बनेगा इसका। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सबसे पहला, इट्स फॉर स्पेशल एजुकेशनल नीड, बिल्कुल सही है। इट सेज टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, बिल्कुल। दिस इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, चाइल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। इट इज लिमिटेड टू द स्पेशल, लिमिटेड नहीं होती हमारी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती है। नोट ही पूछा गया है, हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ CCE, यानी कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स नहीं है। सबसे पहला है हमारा कि रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करते हैं उसके अंदर हमारा रेगुलर इवेल्युएशन या असेसमेंट होता है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूनिट टेस्ट होते हैं बहुत सारे, डायग्नोस्टिक होता है और मेजरिंग ओनली, ये हमारा जो फोर्थ है वो गलत दिया हुआ है। ओनली स्कोलेस्टिक है, अचीवमेंट को नहीं करती, इसके साथ हमारा को स्कोलेस्टिक है वो भी आएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ आज का आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन ए लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रेलिवेंट फैक्ट्स सेपरेटली फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट इज इंडिकेटिव ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। तो हमारा जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय टीचर्स टू आइडेंटिफाई दी क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके ऊपर हम कौन सा टेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट, यूजुअल यूज टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। तो हमारे जो सारे के सारे टेस्ट हैं, चारों के चारों टेस्ट हैं वो हम क्रिएटिव बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ए नीड ऑफ चिल्ड्रंस विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, की इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा है जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो नीड फॉर कोपिंग विद आवर इम्पेयरमेंट, ठीक है, ये तो यहाँ पे नोट पूछा गया है। नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी बच्चे को होगी। नीड फॉर बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर, ये हमारा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये नहीं सिखाती कि आप औरों के ऊपर डिपेंड हो, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बच्चों को इंडिपेंडेंट रहना सिखाती है। तो हमारे इसको जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास, डेप्रिवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लिमिट्स डेवलपमेंट, चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न अंटिल दे आर डेवलपमेंटल रेडी टू लर्न, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पूछा गया है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो क्या है, जो सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चा वो तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि उसको डेवलपमेंटल रेडी नहीं हो सीखने के लिए, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, ये भी ठीक है। डिस्पाइट द लिमिट्स ऑफ मैच्योरेशन द डेवलपमेंट कैन बी बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट्स व्हेन लर्निंग इज इनकरेज्ड, बिल्कुल सही बात है। तो आपने मतलब इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि अगर कोई कैंडिडेट है, कोई पर्सन है, वो मैच्योर हो चुका है, लेकिन अगर उसको इंस्पायर किया जाए तो भी उसकी जो लर्निंग है वो बढ़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जो एज्ड होने के बाद भी दोबारा से स्कूलिंग है उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ना वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये गलत है हमारे डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए कौन सी सही है, उनको साइन लैंग्वेज आप बिल्कुल सही है उनको सिखाने के लिए, क्योंकि वो देखकर ही सीखेंगे। तो फिंगर स्पेलिंग आएगी, लिप रीडिंग आएगी और फ्लूइड स्पीच आएगी। तो ए बी सी और डी चारों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्पफुल एक्शन ऑफ टीचर इन प्रोमोटिंग सोशलाइजेशन अमंग द चिल्ड्रन, कि बच्चों के सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन सा सही नहीं है। गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क, सबसे पहले ही इसमें ऐसी बात कर दी है कि अगर आप अकेले अकेले बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट देंगे तो वो सोशलाइजेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नोट पूछा गया है। वैसे बाकी के ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, कई बार हमारा क्या है क्वेश्चन गलत भी हो सकता है अगर हम सारे ऑप्शन ना पढ़े, क्योंकि हो सकता है इससे भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई हो। असाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करेगी ये चीज़ भी। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कोकरिकुलर एक्टिविटी, कोकरिकुलर एक्टिविटी के अंदर भी बच्चा अपने पीयर ग्रुप है उसके साथ पार्टिसिपेट करता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मोटिवेटिंग फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, ये भी सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो सही आंसर हमारा इसमें क्या बनेगा कि व्यक्तिगत परियोजनाएं कार्य देंगे तो उसमें बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर द एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। सबसे पहले ऑप्शन दिए गए हैं हमारा परमानेंट टीथ, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थाइमस ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्या है जो परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं वो हमारा डेवलपमेंट है उसका हिस्सा है, क्योंकि बच्चे के पहले दूध के दांत आएंगे वो टूटेंगे, ठीक है, इसके बाद उसके जो परमानेंट दांत है वो आएंगे, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी कि चेंज हो रहा है। इसी तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करते हैं तो इसमें के अंदर भी क्या है हमारे चेंजेस होते हैं। लेकिन थाइमस ग्लैंड क्या है, ये ऑलरेडी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट वाली कोई अलग चेंज वाली कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इमोशन इन अर्ली एडोलसेंस, कि जो जल्दी अर्ली एडोल्ट किशोरावस्था होती है उसके बारे में कौन सा सही है। इंटेंस एंड इरेशनल, अनकंट्रोल्ड एंड रेशनल, अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल एंड लास्ट में दिया गया हुआ है कंट्रोल एंड इंटेंस। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल होती है हमारी अर्ली किशोरावस्था। इसके बाद 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बाइस्ड एक्शन आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ऑप्शन दिए गए हमारे कि हमारे एजुकेशनल जो प्रैक्टिस है उसके अंदर हमें कौन सी जेंडर बाइस्ड वाली एक्शन है वो इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है होमोजीनियस ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है वो होमोजीनियस नहीं होने चाहिए, वो हमारे हिट्रोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस में क्या हो गया, जैसे हमने गर्ल्स का एक ग्रुप बना दिया, बॉयज़ बॉयज़ का, लेकिन हिट्रोजीनियस में क्या है उस ग्रुप के अंदर गर्ल्स भी हों और बॉयज़ भी हों, ठीक है। तो हमारे होमोजीनिटी नहीं होनी चाहिए ग्रुपिंग में। जेंडर न्यूट्रल कंटेंट ये होना चाहिए, लेकिन नोट पूछा गया है हमारा। स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशन गाइडेंस ये भी नहीं होना चाहिए, एंड टीचर प्रीजुडिस एटीट्यूड ये भी नहीं होना चाहिए। तो ए सी एंड डी
ए, सी एंड डी ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। आफ्टर दैट हमारा 16th क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो 11th एंड 12th क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा लर्निंग अपॉर्चुनिटी सही नहीं है। सबसे पहले लर्निंग टास्क एट मेमोरी, यानी कि इस लेवल पर आकर बच्चों को रटवाना एक कोई भी अच्छा टास्क नहीं है। अलाउिंग सेल्फ डिस्कवरी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कुछ सीखने की, ये अच्छी बात है। गिविंग अप्रोप्रिएट स्पेस टू द क्लासरूम इंटरेक्शन, ये भी होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग भी होनी चाहिए, लेकिन नोट पूछा गया है तो हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेज विच एडोलेसेंस अट्रैक्ट, कि कौन सी हमारी जो स्टेज है जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो अपोजिट जो सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड है इसकी साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है वो क्या कहती है। इसके अंदर आपको स्टेजेस याद करनी है। स्टेज याद करने का एक तरीका है OAPLG, इसको आप इस तरह से याद करें हैं ओ प्लैग। तो सबसे पहले आती है हमारी ओरल स्टेज, इसके बाद आती है हमारी एनल स्टेज, इसके बाद आती है हमारी फेलिक स्टेज, इसके बाद आती है हमारी लेटेंसी स्टेज और लास्ट में आती है हमारी जेनिटियल स्टेज। जो ओरल स्टेज होती है वो हमारी 0 से 1 या हम 1.5 साल तक मानते हैं, ठीक है। एनल स्टेज होती है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 3 साल तक की होती है। फेलिक है ये हमारी 3 से 6 होगी। लेटेंसी है ये 6 से 18, ठीक है, और सॉरी 12, और इसके बाद आती है हमारे 12 से 18। तो जब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो कौन सी हमारी एडोलेसेंस के अंदर जाती है। एडोलेसेंस यानी कि जो हमारी जेनिटल स्टेज होती है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा थर्ड। तो इसको आप जो ये सीरीज है इसको याद करके जाएं, क्योंकि हमारे कल वाले एग्जाम में हो सकता है इसी दूसरी स्टेज के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू Piaget cognitive development theory, when the learner maintaining a proper balance between himself and his environment, this mechanism is called, यानी कि खुद के और इन्वायरमेंट के बीच में क्या एक सामंजस्य स्थापित कर देता है, तो क्या होता है वो यानी कि संतुलन बना लिया दोनों के बीच में। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, व्हेन द असेसमेंट इज डिजाइन टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट। देखिए जब भी बच्चे की सारी की ओवरऑल अचीवमेंट की बात करें, बच्चे ने कितनी प्रोफिशिएंसी कर ली है, कंटेंट में मास्टरी की बात करें, तो यहाँ पर इस टाइप का जो हमारा असेसमेंट होता है ना वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है अब आप देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर तो समेटिव असेसमेंट दिया ही नहीं है। देखिए लेकिन हमारे पास क्या है 3 टाइप के और असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो डायग्नोसिंग असेसमेंट फॉर डायग्नोस्टिक कुछ होता नहीं है, तो असेसमेंट फॉर रेमेडियल है वो भी कुछ नहीं होता। दो ऑप्शन है, आप इनको पहले से ही कट कर सकते हैं। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो आपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जिसके अंदर हम बच्चे की क्या है कंटिन्यूस प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, या क्या हम कह सकते हैं जब फीडबैक लेना हो टीचर को अपने टीचिंग का तो भी हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ये जो 4 वर्ड है ना आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। असेसमेंट ये रेमेडी नहीं लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो 4 है वो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट है वहाँ से रिलेट करें। OF की बात कर रहे हैं तो वो हमारा होता है समेटिव इवैल्यूएशन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल बच्चे की परसेंटेज अचीवमेंट है उसको काउंट कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यूएशन कौन सा होगा समेटिव, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 20वां, ए डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग एबिलिटीज इन विच ए लर्नर हैज डिफिकल्टी विद लेटर फॉर्मेशन स्पेलिंग। यानी क्या है बच्चे को लिखने में दिक्कत है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो हमारे कौन सा डिसऑर्डर होगा, तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा बनेगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसको आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, देखिए ग्राफ है, ग्राफ क्या है आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि आपके हैंड मोटर स्किल आपकी यानी कि लिखने से संबंधित हो गया, ड्रॉ करने से संबंधित हो गया, ठीक है। तो राइटिंग से आएगा तो डिस्ग्राफिया। अगर पढ़ने से आता है रीडिंग से रिलेटेड आएगा या बोलने से संबंधित है तो आपका होगा डिसलेक्सिया। अगर आपका कैलकुलेशन से संबंधित है यानी कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो आ जाएगा डिसकैलकुलिया। तो हमारा 20 है क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 21।
इसके अंदर क्या है, हमारे एक साइड तो दी हुई है मोरल स्टेजेस और दूसरी साइड दी हुई है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनाम के लालच में अनुपालन करते हैं। तो ये क्या है, इनाम का लालच है तो क्या हमारा स्वार्थ बनता है। तो ऑप्शन क्या है, सेकंड हमारा बनेगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सेकंड है वो हमारा फर्स्ट में ही दिया गया है, लेकिन एक बार बाकी है उनको भी पढ़ लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो ये क्या है, सामाजिक व्यवस्था हम किस तरह से बनाए रख सकते हैं, जब हमारे पास न्याय और कानून होगा उसके थ्रू बनती है। इसके बाद है अच्छे अंत्य व्यक्तिक संबंध। ये हमारे क्या है, जब दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए हम करते हैं। और लास्ट है ये हमारा जाएगा थर्ड के साथ, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट। समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट बच्चों के कौन से संवैधानिक अधिकार की बात करती है। तो ये शिक्षा के अधिकार की बात करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। कि जो वंचित बच्चे हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, कि वे शारीरिक रूप से असक्षम दिखते हैं, ऐसी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हुई जो वंचित बच्चे होते हैं। लेकिन हाँ, वो सामाजिक रूप से अलाभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। वे आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, उनके पास क्या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता, वे संवेगात्मक रूप से हीन महसूस करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट शारीरिक रूप से असक्षम दिखना ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो फर्स्ट हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि अरेंज द स्टेप ऑफ बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इन सीक्वेंस। जो बेंडूरा है उसकी कौन सी हमारी सीक्वेंस बनेगी। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रोसेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद है रिमेंबर ऑफ बिहेवियर, कन्वर्ट द मेमोरी, तो हमारा ये बनेगा। इसके बाद आएगा थर्ड और इसके बाद फोर्थ, यानी ए बी डी और सी। ए सॉरी एक मिनट ये दोबारा से इसकी सीक्वेंस है थोड़ी सी गलत हो गई है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा प्रोसेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद आएगा रिइंफोर्समेंट रिमेंबर ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा कन्वर्ट द मेमोरी इनटू एक्शन, थर्ड, और रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर ये आएगा फोर्थ। यानी कि ए सी डी और बी, ए सी डी और बी फर्स्ट है वो हमारा इसका आंसर बनेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई हेरिडिटी। की हेरिडिटी जो वंशानुक्रम है उससे कौन प्रभावित नहीं होता। एप्टीट्यूड है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होगा, क्योंकि इस एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी बच्चे की अभिक्षमता, ठीक है। इमोशंस हैं वो हेरिडिटी आते हैं। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, कुछ ऐसे टफ होते हैं उनको जल्दी रोना नहीं आता, तो वो क्या होते हैं, उनकी हेरिडिटी से इफेक्ट होते हैं। बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी हेरिडिटी से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे के जो पेरेंट्स जिस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है उनका मोस्टली उसी के अंदर बच्चे का भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो एटीट्यूड है वो हेरिडिटी से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे का सोचने का तरीका क्या है, उसके बारे में उसकी क्या राय है, वो बच्चे का अपने खुद का ओपिनियन होता है। इसके अंदर हमारा इन्वायरमेंट का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बट जो हेरिडिटी है उसका इफेक्ट नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर बनेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन बोथ कोग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज नॉट द सोशल इज द सोशल इन्वायरमेंट नॉट द फिजिकल इन्वायरमेंट, ये गलत है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे रिलेट करता है, ठीक है। इज ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑफ ये भी ठीक है। तो हमारा जो आंसर थर्ड है वो इससे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज नॉट स्टेबल फॉर टेस्टिंग द स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड लॉजिकली। तो ये क्या है, किसी भी बच्चे का किसी एक चीज़ के बारे में उसके एक्सप्रेशन यानी कि बच्चा क्या सोचता है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, अगर हमें ये जानना है तो इसके लिए हमें क्या है डिस्क्रिप्टिव उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बच्चे से क्या हम ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ भी लिखवा के देख सकते हैं, या ऐसे टाइप में हम उससे कुछ लिखवा के देख सकते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि कोई बच्चा है किसी चीज़ के बारे में उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। तो इसके लिए एनालिटिकल टाइप है वो होगा, ठीक है, नोट पूछा गया है। क्रिटिकल टाइप भी होगी, डिस्कशन भी होगा, लेकिन जो मल्टीपल ऑप्शन है यानी कि एमसीक्यू है वो नहीं होंगे। हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? डिस्कशन है, मेमोराइजेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है और इंटरेक्शन भी होता है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव, कि कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? एफिलिएशन, अचीवमेंट, अप्रूव और पेन अवॉइडेंस, तो फोर्थ हमारा इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग, कि कौन सा फैक्टर जो हमारी टीचिंग लर्निंग है उसको अफेक्ट नहीं करेगा? लर्निंग मटेरियल करेंगे, फिजिकल कंडीशंस करेंगे। फिजिकल कंडीशंस का अर्थ है कि एक बच्चा है उसको हम कहाँ पर बैठाकर उसको लर्निंग करा रहे हैं। एक आप उसको एक अच्छी फैसिलिटी दे देंगे, ठीक है, या एक उसको रोड के ऊपर बैठा के उसको लर्निंग कराएंगे, तो जो फिजिकल नॉइस आएगा, जैसे रोड के ऊपर आपने उसको के पास कहीं पे बैठा के उसको आप लर्निंग करा रहे हैं, ठीक है, तो जो फिजिकल कंडीशन है वो इफेक्ट करती हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटी है ये भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन मैच्योरेशन है ये इफेक्ट नहीं करेगा। नोट पूछा गया, हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थी हमारी CDP के टोटल 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपके 30 में से टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसी तरह से हम जो कल पेपर होंगे हमारे, उसकी भी CDP है, उसकी भी आंसर की आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।